हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रोशनी है। मैं सुंदर और आकर्षक फिगर वाली लड़की हूँ। लड़कों को देखते ही मेरा मन मचलने लगता है। मेरी अभी तक 7 से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। सभी के साथ मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच की है। मेरा बदन काफी उभरा हुआ है। जब मैं जीन्स पहनती हूँ तो पीछे से बहुत ही आकर्षक दिखती हूँ। सभी लड़के मुझे देखकर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह के लड़के का अलग अलग तरह की चाहत होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ अभी कुछ दिनों पहले। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे ताऊजी का लड़का धर्मेश बहुत ही हैंडसम मर्द है। जब वो मेरे घर छुट्टियों में आया तो मेरा उसके साथ वो सब करने का मन करने लगा था। धर्मेश ने जिम जाकर अच्छी बॉडी बना ली थी। बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह दिखता था। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल की घंटियां टनटनाने लगी। वो बहुत ही क्यूट और सीधा लड़का था। अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। उसे देखते ही मैं उसे पटाने लगी। घर के छत पर वो हवा खाने गया हुआ था। वहां पर कोई नहीं था। मैं एक हल्का सा सलवार कमीज पहनकर उसके पास चली गई। वो मुझे देखने लगा। मैंने चुन्नी नहीं पहनी थी तो मेरा उभरा हुआ बदन उसे साफ साफ दिख रहे थे। मुझे देखकर वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? वो कहने लगा, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही खिल गई है। अब तो तुम जवान दिखती हो रोशनी। मैंने हाथ मसलते हुए कहा, हाँ अब जवान हो गई हूँ। बस कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। मेरे ताऊजी का लड़का मेरी ओर ही देखने लगा पर कुछ कह नहीं पा रहा था। सिर्फ मेरे उभरे हुए बदन को वो देखे जा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? धर्मेश बोला, हाँ एक थी, अब दूसरे लड़के से पट गई है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें वो करने का मन नहीं करता तो वो हंसने लगा। इस तरह से मैंने अपने ताऊ के लड़के को बताना शुरू कर दिया। जब भी मुझे मौका मिल जाता है मैं उसके पास चली जाती और बातें करने लग जाती थी। मैं इस बात का वेट कर रही थी कि वो पहले मुझे प्रपोज करे। पर दोस्तों, धर्मेश काफी शर्मीले किस्म का लड़का था, इसलिए मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। एक दोपहर वो अपने रूम में सो रहा था। मेरे घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में दोपहर की नींद ले रहे थे कि मौका मिल गया धर्मेश से वो सब करने के लिए सबसे अच्छा था। मैं उसके रूम में चली गई और गेट अंदर से बंद कर दिया था। वो बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था और मेरी नजर उसके तंबू पर गई। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और देखने लगी। 10 मिनट तक मेरे ताऊ के लड़के को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर उसकी आंख खुली और वो मुझे देखने लगा। धर्मेश डर कर कहने लगा, रोशनी कहीं कोई आ ना जाए। मैंने कहा, कोई नहीं आएगा, सब लोग दोपहर की नींद ले रहे हैं। धर्मेश कहने लगा, तुम तो बड़ी ही वो हो। मैं बोली, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद आ गई थी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया। हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह किस करने लगे। वो भी अब पूरे जोश में आ गया था। वो मेरे होठों को जोर जोर से चूमने लगा। मैं गरम गरम सांसें छोड़ रही थी। धर्मेश बोला, रोशनी तुम्हारी जवानी के क्या कहने हैं? मैं बोली, तो आ जाना जान, जी भर के अपने दिल की मुराद पूरी कर लो। वो मुझे जी भर के किस कर रहा था और मेरी गोरे गोरे गालों पर अपने हाथों से सहला रहा था। मैं सिसक रही थी। उसके ऊपर तो प्यार का भूत चढ़ गया था। मैं तड़पने लगी क्योंकि आज बड़े दिनों बाद कोई मुझे सहलाते हुए किस कर रहा था। मैंने कहा, धर्मेश मेरे स्वीटू,
क्या सिर्फ किस ही करते रहोगे या कुछ और भी होगा? मैं तड़पती जा रही थी क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ताऊ का लड़का मेरे साथ वैसा ही कर रहा था जैसे मेरे पिछले बॉयफ्रेंड ने किया था। मेरे मुंह से मदहोश कर देने वाले आवाज निकलने लगी। अब तो मैं वो करने के लिए तरस रही थी। उसने बड़े जोर से मुझे दोनों बाहों में भर लिया। दोस्तों, मैं बहुत साफ रंग की गोरी लड़की थी। उसके सामने बहुत ही हॉट लग रही थी। मेरा गोरा संगमरमर जैसा बदन उसे अच्छे से दिख रहा था। वो भी पागल होकर मुझे टच कर रहा था। वो मेरे गालों से होते हुए मेरे कंधों को किस कर रहा था। मेरे पीठ पर वो अपने हाथों से सहला रहे थे। मैंने कहा, धर्मेश, क्या तुम मेरे साथ वो सब नहीं करोगे? वो बोला, मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ जरूर वो सब करूंगा। धर्मेश ने तो अब तहलका ही मचा दिया था। मैं तो ज्वालामुखी जैसे गर्म हो गई थी और पसीना पसीना होने लगी। धर्मेश पूछने लगा, कैसा लग रहा है? मैं कुछ नहीं बोल सकी। मैं तो बस उस पल का आनंद लिए जा रही थी। मुझे तो करंट का झटका जैसा महसूस हो रहा था। उसे भी काफी अच्छा लग रहा था। मैंने उसकी सेवा सत्कार और उसके खुशामद में कोई कमी नहीं की। धर्मेश बोला, रोशनी, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। उसके बाद कई बार हम दोनों ने मिलकर वो सब किया। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।